ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 23वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 11 सूत्रों तक हमने पीछे देखा था और पिछली कक्षा में जो प्रसंग था शब्द की नित्यता या अनित्यता का, कल के पाठ में हमने देखा पूर्व पक्षी ने कई सूत्रों के द्वारा अलग अलग तर्क युक्तियां देते हुए शब्द को अनित्य सिद्ध किया। और शब्द को इसलिए अनित्य सिद्ध करना चाहता है जिससे शब्द और अर्थ का संबंध भी अनित्य हो जाए, और शब्द और अर्थ का संबंध अनित्य सिद्ध कर देगा तो वो कृतक हो जाएगा। तो जो धर्म की जिज्ञासा में शास्त्र के प्रमाण की, मात्र शास्त्र के प्रमाण की आवश्यकता या महत्ता जो सिद्धांती कह रहा है कि वही, उसी से ही धर्म की जिज्ञासा होगी, धर्म का ज्ञान उसी से होगा, उसका वो खंडन कर रहा है। शब्द प्रमाण का खंडन करना चाहता है। तो पिछले कल वाले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 62 में सूत्र संख्या 9 भाष्य की दूसरी पंक्ति है, असति विशेषे नित्यस्य न अनेकत्वम। अगर विशेष हेतु ना हो तो नित्य वस्तु में अनेकता नहीं होती है। तो जहाँ पर नित्य वस्तु में अनेकता देखी जाती है तो वहाँ पर विशेष हेतु को किस तरीके से दिखाया वो जाए? अनेक ही होती है, अनेक ही होती है। जैसे कि आत्माएं, अनेक आत्माएं हैं और नित्य है। आत्मा नित्य है और नित्य होते हुए भी वो एक युगपत अनेक स्थानों पर देखी जा रही है। प्रकृति के सत्वर स्तंभ पर भी लगा सकते हैं। इतना ही अभी तो समझ में आता है, इसके लिए कुछ खोला नहीं है इन्होंने अलग से। असति विशेष है, कुछ विशेष ना हो तो सामान्य रूप से तो एक ही है। आप आकाश को और शब्द को एक ही मान रहे हो तो बस वो एक ही रहना चाहिए, युगपत नहीं आना चाहिए। अगर आप उसकी युगपत स्थिति मानते हो तो उसकी तो कुछ ना कुछ कारण बताना पड़ेगा। और वो कारण क्या बताएगा सिद्धांती? संयोग विभाग, प्रयत्न विशेष। तो उसको मानते ही तो अनेकत्व सिद्ध हो सकता है। कोई चीज एक जगह इकट्ठी रखी हुई है और फिर प्रयत्न विशेष हुआ तो वो टुकड़े टुकड़े हो गए, अनेक हो गए। ऐसा हो सकता है उन प्रयत्न विशेषों से। ऐसा सिद्धांति मान नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा होता ही वो अनित्य सिद्ध हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एक आकाश में एक शब्द है, वो युगपत दो जगह हो नहीं सकता। ऐसे अलग अलग दो ही जगह पे या कुछ निश्चित जगहों पे 5-10 जगह एक साथ अनेक जगह पे उपलब्ध हो नहीं सकता। वहां कुछ विशेष हो जाएगा तो उपलब्ध हो सकता है प्रयत्न आदि से, संयोग विभाग से, नहीं तो नहीं हो सकता। संयोग विभाग आदि से उत्पत्ति मानी जाए तब तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ ले सकते हैं। हाँ जी आचार्य जी, दूसरा इसमें यह है कि यहाँ पर जो शब्द को जैसे नित्य कह रहा है पूर्व पक्षी सिद्धांति के मत में कि सिद्धांति नित्य शब्द को मानता है। नित्य मानता है। हाँ तो जैसे कोई व्यक्ति है, ईश्वर जैसे नित्य है, सब जगह पे है, अब मेरे हृदय में प्रकट हुआ अर्थात अभिव्यक्त हुआ, ऐसे ही उसी समय में किसी दूसरे के हृदय में भी प्रकट हुआ, तीसरे के हृदय में भी प्रकट हुआ। तो नित्य होते हुए भी और एक होते हुए भी अलग अलग स्थान पर एक साथ प्रकट हो सकता है। उसी तरीके से शब्द को किसी ने यहाँ पर उच्चारण किया अर्थात संयोग विभाग किया, तो वही संयोग विभाग वायु में भी होते होते अलग अलग स्थानों पर गया, तो वहाँ पर भी वो अभिव्यक्त हुआ। तो मतलब ये कहना कि एक वस्तु की एक और जो नित्य है उसमें ये चीज उपपन्न नहीं होगी, ये कैसे घटेगा? पूर्व पक्षी है, बोल सकता है। उत्तर तो देगा सिद्धांत, यही देगा वायु वाला। आप आज के पाठ में आएगा।
कि अलग अलग संयोग है, वायु के कणों में होते हैं, वो बात आएगी। लेकिन पूर्व पक्षी कुछ ना कुछ तथ्य तो हटा करके बोलता ही है, या तो उसको पता नहीं है या जानबूझ करके हटा करके आक्षेप कर रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कैसे बोल दिया, तो वो तो उसका प्रयोजन ही है बोलना। अज्ञानता में बोला या जानते बूझते भी खंडन करने के लिए बोला, दोनों कारण हो सकते हैं। हाँ। जी, इसमें इसी में ही एक और चीज, इसमें चूंकि यौगपद्य कहा हुआ है, तो अगर जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें कि जैसे यहाँ पर संयोग विभाग हुआ तो यहीं पर ही सुनाई देगा, और दूसरे जगह पे संयोग विभाग होगा तो वहां सुनाई देगा, यहाँ नहीं देगा। तो इस दृष्टि से तो नहीं कहना चाह रहा है। वो आगे कहेगा सिद्धांत। पूर्व पक्षी तो कह रहा है ये दो जगह उपलब्ध हो रहे हैं शब्द, यहां भी कोई गायत्री मंत्र बोल रहा है, वहां भी कहीं दूर देश में गायत्री मंत्र बोल रहा है, यहां भी कोई ओम का जप कर रहा है, ओम बोल रहा है, दूसरी जगह भी ओम का बोल रहा है। तो ये तो हमें सिद्धि है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम एक ही शब्द को बहुत जगह बोलते हैं, भाषा है, एक साथ भी बोलते हैं। उस दृष्टि से उसने प्रश्न कर दिया। हाँ, और कोई? ओ, हाँ। ओम। अच्छा जी, सूत्र संख्या 11 और पृष्ठ संख्या 63, हाँ। दूसरी पंक्ति। अतो मन्यामहे नूनमस्य एकैकेन कश्चिद अवयव क्रियते यत प्रचादय महान उपलभ्यते। हाँ। तो ये किस हेतु से कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए अनेक लोगों ने शब्द को बोला तो बहुत बड़ा शब्द हुआ, भारी घोष, ये बात थी। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि यदि आप शब्द की अभिव्यक्ति मानते हो तो अभिव्यक्ति में तो ये बड़ा होना नहीं चाहिए। किस तरह से? जैसे कमरे में कोई घड़ा रखा हुआ है, अंधेरा है, प्रकाश किया तो घड़ा अभिव्यक्त हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकाश से अभिव्यक्त हुआ। तो यदि पूर्वतः विद्यमान वस्तु अभिव्यक्त होती है तो कमरे में चाहे आप एक दीपक जलाओ चाहे 100 जलाओ, अभिव्यक्ति का कारण कौन है? दीपक, प्रकाश। अब चाहे कम प्रकाश करो चाहे अधिक प्रकाश करो, उसका आकार तो वस्तु का वैसा ही रहेगा। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है यदि आप अभिव्यक्ति को मानते हो तो जो 100 लोग एक साथ बोल रहे हैं और उसमें ये जो बड़ा शब्द आ गया, तो ये तो बड़ा तो नहीं होना चाहिए, आपके पक्ष में तो नहीं घटेगा, वो तो समान होना चाहिए। लेकिन बड़ा हो रहा है ये हमें पता है, बहुत अधिक ध्वनि हुई है। तो ये कब हो सकती है ध्वनि? जब ये जो 100 बोलने वाले हैं प्रत्येक के द्वारा शब्द का एक एक अंश बोला गया। अकेला बोला गया तो एक निश्चित मात्रा में बोला गया, दूसरे के द्वारा द्वारा बोला गया तो उसने भी एक निश्चित मात्रा में बोला। ऐसे 100 ने अपना अपना एक निश्चित मात्रा में बोला और वो थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत हो गया। जैसे एक एक ईंट है, अपनी अपनी बराबर है, लेकिन 100 ईंटें रख देंगे तो बड़ी हो जाएगी। तो ये जो शब्द अलग अलग हुआ, इसका मतलब है अलग अलग है, अलग अलग उत्पन्न हो रहा है, अभिव्यक्त तो नहीं हो रहा है, ये अभिव्यक्त नहीं हो रहा, ये उत्पन्न हो रहा है। तो अतो मन्यामहे नूनमस्य एकैकेन कश्चित अवयव क्रियते, इनका किन्हीं के द्वारा एक एक करके एक एक अवयव किया जा रहा है। यत प्रचयात, जिन अवयवों के समूह होने से यह बड़ा दिखने लग रहा है। जैसे कोई भी वस्तु होती है, छोटी ढेरी है, थोड़ा सा और जोड़ देंगे अवयवों को, बड़ा 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 होता चला जाता है। ऐसे ही यहां पर भी प्रतीत हो रहा है। और कोई बोलिए। आचार्य जी, सूत्र नंबर 9 में जो विशेष हेतु के साथ पूर्व पक्षी ने शब्द का नानात्व को माना है, स्वीकार किया है कि विशेष हेतु के होने पर शब्द का अनेकत्व हो सकता है, हो सकता था। तो इस बात को वो मान रहा है कि शब्द हो सकते हैं, एक शब्द अलग अलग स्थानों पर, ये तो मान ही रहा है, तो उससे फिर वो अनित्य, उसी बात को कहकर फिर उसको अनित्य भी कह रहा इससे है। अनित्य सिद्ध हो रहा है। लेकिन सिद्धांति को कह रहा है अभी यहां तो मुख्यता क्या है कि आपके पक्ष में तो एक ही है, शब्द एक ही है, और जब तक कुछ विशेष नहीं है, विशेष आप कुछ मान नहीं रहे हो, तो यहां पर तो एक ही उपलब्ध होना चाहिए, अनेक नहीं हो सकते आपके पक्ष में, ऐसे आक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब सिद्धांति जो उत्तर दे रहा है, इन आक्षेपों का जो उत्तर दे रहा है वो हम आगे देखेंगे।
12वें सूत्र से प्रारंभ करेंगे। तो मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र। पीछे पूर्व पक्षी ने छठे सूत्र से लेकर 11वें सूत्र तक एक एक आक्षेप किया था। अब सिद्धांती एक एक सूत्र को आगे आगे एक एक करके क्रमशः उत्तर देगा। तो ये जो 12वां सूत्र है, छठे सूत्र वाले आक्षेप का उत्तर है, वो उद्धृत भी करेगा सिद्धांती, भाष्य के अंदर उद्धृत करते हुए उसको किया जाएगा। तो 12वां सूत्र है समम तु तत्र दर्शनम। यहां पर इस विषय में दोनों ही जगह समानता है। पूर्व पक्षी ने जो बात कही थी कि शब्द कार्य है, शब्द कार्य है, ऐसा लोग मानते ही हैं, वो कार्य है और इसलिए, और वहां अलग अलग जगह वो ऐसा शास्त्रों में देखा जाता है कार्य है, क्योंकि वो प्रयत्न के बाद में उत्पन्न हुआ है, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न हुआ है इसलिए वो कार्य है। तो सिद्धांती कह रहा है कि ये बात तो अभिव्यक्ति पक्ष में भी है, पहले से था और प्रयत्न के बाद में आया, तो प्रयत्न के बाद में तो अभिव्यक्ति भी हो सकती है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। प्रयत्न के बाद में हुआ है, इससे उसकी अनित्यता तो सिद्ध नहीं हो जाती, नित्य चीज भी प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्त होती है। तो इसलिए ये कोई हेतु नहीं हुआ कि वो कार्य है, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न हो रहा है, प्रयत्न के बाद में प्रयत्नानंतर एकत्व है उसका, प्रयत्न के बाद में उपलब्ध होता है, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता। ये बात तो दोनों पे ही लगती है, वो कार्य भी हो सकता है और अभिव्यक्ति भी हो सकता है। देखिए भाष्य, तू शब्दात पक्षों विपरिवर्तते। सूत्र में जो समम तू, जब पक्ष को विपरिवर्तित कर रहे हैं, यानी अब तक पूर्व पक्षी बोल रहा था, अब सिद्धांती बोल रहा है। यद उक्तम, सिद्धांती पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहा है, ये जो आपने कहा था भवता उक्तम प्रयत्नात् उत्तर काले दर्शनात् कृतको अयम, प्रयत्न के बाद में देखे जाने से, उपलब्ध होने से शब्द कृतक है, यानी बना हुआ है इति। तो कह रहे हैं कि यदि विस्पष्टेन हेतुना शब्द से नित्यत्व वक्तुम शक्ष्याम, यदि हम एकदम स्पष्ट हेतु से शब्द की नित्यता को कहने में समर्थ हो जाएंगे, यानी शब्द की नित्यता यदि सिद्ध हो जाती है तो नित्य प्रत्यय सामर्थ्यात, ये जो मैंने शब्द की नित्यता का ज्ञान हो गया, नित्य प्रत्यय शब्द का, इसके सामर्थ्य से, इसके बल से प्रयत्नेन अभिव्यज्यते इति भविष्यति। तो ये बाजी दूसरी तरफ पलट जाएगी कि प्रयत्न के बाद में आप कह रहे हो कृतक है, प्रयत्न के बाद में वो अभिव्यक्त हो रहा है, ये सिद्ध हो जाएगा। यदि हम शब्द को नित्य सिद्ध कर देते हैं तो प्रयत्न के बाद में शब्द की अभिव्यक्ति ही मानी जाएगी। लेकिन चलो अभी तक शब्द नित्य सिद्ध नहीं हुआ है स्पष्ट प्रमाण से, तो अब क्या बात बनेगी? तो कहा यदि प्राग उच्चारणात् अनभिव्यक्त प्रयत्नेन अभिव्यज्यते। अपनी पहली बात को ही कह रहे हैं कि उच्चारण के पहले वो अनभिव्यक्त है, यदि स्वीकार किया जाता है, यदि उच्चारण के पहले वो अनभिव्यक्त स्वीकार किया जाता है तो प्रयत्नेन अभिव्यज्यते, प्रयत्न के बाद वो अभिव्यक्त हो रहा है, ये स्वीकार हो ही जाएगा। तस्मात् उभयो पक्षयो सममेतत्, ये जो आपने हेतु दिया था प्रयत्नात् उत्तर काले दर्शनात्, ये तो दोनों ही पक्षों में है। घड़े को बनाया, प्रयत्न किया बनाने का और वो प्रकट हो गया घड़ा, तो ये तो इस दृष्टि से कार्य है। और कमरे में घड़ा रखा हुआ है, हमने प्रकाश जलाया तब भी घड़ा दिखने लगा, घड़े का दर्शन हो गया, ये भी प्रयत्न के बाद में ही है, तो यहां ये अभिव्यक्त हो रहा है। तो प्रयत्न के बाद में दर्शन होना, ये हेतु तो दोनों तरफ घट रहा है, इतने मात्र से आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता है। तो यहां सिद्धांति ने किस तरह से उत्तर दिया, उसको अनेकांतिक बना दिया। पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी उसको अनेकांतिक कर दिया बस। अब इससे इतना हुआ कि उस जो पूर्व पक्षी का प्रथम हेतु था, जिससे पूर्व पक्षी का पक्ष सिद्ध हो रहा था और सिद्धांति का खंडित हो रहा था, तो वो अनेकांतिक बनने से न तो उसका पक्ष सिद्ध हुआ और न इसका खंडित हुआ। इससे सिद्धांति का पक्ष सिद्ध नहीं हो जाता है, वो तो आगे बात चलेगी, लेकिन जो खंडित हो रहा था वो खंडित होने से बच गया, और उसका जो पुष्ट हो रहा था, सिद्ध हो रहा था, वो सिद्ध होने से बच गया, अनेकांतिक बना करके। यहां इसका उत्तर इतना ही दिया। हाँ जी आचार्य जी, जो भाष्य में पूर्व पक्षी ने कहा था कि न ही अस्य प्राग अभिव्यंजनात्
सद्भावे किंचन प्रमाणम अस्ति, इसका तो कोई उत्तर दिया नहीं। कोई उत्तर नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो तो अभी चर्चा चलेगी लंबी। लेकिन इन्होंने कहा यदि उसको नित्य सिद्ध कर देते हैं, तो जब नित्य सिद्ध कर देंगे तो उच्चारण के पहले भी वो था, ये सिद्ध हो ही जाएगा। नित्यता होते ही ये बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी। पक्षी तो हेतु सहित प्रस्तुत किया था, इन्होंने हेतु कुछ दिया नहीं, खाली ऐसे कह दिया। कोई बात नहीं, अभी तो बातचीत में तो सब होता ही है ना। उसने अनेकांतिक बना करके उसको निरुत्तर किया या निरस्त कर दिया उसको। हाँ, उस आक्षेप को हटा दिया उसने। जैसे किसी ने तीर छोड़ा तो हमने उस तीर को हटा दिया इधर, या हम इधर खिसक गए, वो चला गया उधर, या उसको रोक दिया। बस हमने तीर नहीं चलाया, अभी हमने अपनी तरफ से तीर नहीं किया, अपने अपनी तरफ से तर्क नहीं दिया। उसने जो किया उसको रोक दिया, ढाल से रोक दिया, खत्म बात। अनेकांतिक बना दिया इसको। आगे देखिए 13वां सूत्र, सतः परम अदर्शनम विषय अनागमात। होते हुए का परम बाद में, यानी जो हमने सुनाई दिया उसके बाद में, प्रयत्न के बाद में सुनाई दिया और उसके बाद में अदर्शनम ज्ञान नहीं होता है, उपलब्धि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? विषय अनागमात, उस विषय के साथ में विषय की अप्राप्ति होने से। आगम मतलब प्राप्ति, अनागम मतलब अप्राप्ति, विषय की अप्राप्ति होने के कारण से। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि शब्द सुनने के बाद में फिर आगे स्थिर नहीं रहता, अस्थानात। ये जो 7वें सूत्र में कहा था, रहता नहीं है उसके बाद में, इसलिए हम कहते हैं नष्ट हो गया है वो। तो ये उत्तर दे रहा है कि होते हुए भी बाद में क्यों नहीं अब उपलब्ध होता है? बोले उसकी प्राप्ति न होने से। कैसे प्राप्ति नहीं होती है? भाष्य में बता रहे हैं। यद अपरम कारणम उक्तम, जो आपने दूसरा कारण बताया था अनित्यता में, उच्चरित प्रध्वस्त इति, जो बोला गया है बस बोलने के बाद ही शब्द नष्ट हो जाता है। तो अत्रापि यदि शक्ष्यामो नित्यताम अस्य विस्पष्टुम वक्तुम, अगर यहां पर भी हम शब्द की नित्यता को स्पष्ट कहने में समर्थ हो पाए, ततो नित्य प्रत्यय सामर्थ्यात कदाचित उपलब्धम कदाचित अनुपलब्धम दृष्टवा किंचित उपलम्भस्य निमित्तम कल्पयिष्यामा। तो जब अगर हम शब्द को नित्य सिद्ध कर देंगे, इसको विश्वास है कि मैं आगे नित्य सिद्ध कर दूंगा, वो मान करके भी कर, अभी सिद्ध नहीं किया है। यदि हम कर देंगे तो उस नित्यत्व के शब्द के नित्यत्व ज्ञान के बल से हम ये देखेंगे कि कहीं ये उपलब्ध हो रहा है और कहीं अनुपलब्ध हो रहा है। यानी शब्द जैसे प्रयत्न के बाद में उपलब्ध हुआ, थोड़ी देर बाद में उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो कभी उपलब्ध हो रहा है और कहीं नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो हम इस उपलब्धि का कोई ना कोई कारण कल्पित कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, मान लेंगे, मानना होगा। क्योंकि जब दो बातें हमारे सामने आ गई, एक तरफ शब्द का नित्यत्व सिद्ध हो चुका है उस स्थिति में, और एक तरफ शब्द की उपलब्धि अनुपलब्धि हमें प्रत्यक्ष हो रही है, कभी मिल रहा है और फिर नहीं मिल रहा है। तो होते हुए भी कहीं उपलब्ध हो रहा है कहीं नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। उपलब्धि अनुपलब्धि दो बातें देखी जा रही हैं, तो वहां कुछ ना कुछ कारण, किसी कारण का होना या न होना अन्य हेतु विद्यमान है। मात्र शब्द के नित्य होने से ही उपलब्ध हो रहा होता तब तो सदा ही उपलब्ध होता रहता, क्योंकि नित्य है, सदा बना हुआ है तो सदा दिखता ना चाहिए। लेकिन नित्य होते हुए भी कभी उपलब्ध हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई कारण है, ये हमें मानना पड़ेगा। वो तो हम उस कारण की कल्पना कर लेंगे, निमित्तम कल्पयिष्यामः। वो क्या निमित्त होगा? तो कहते हैं तच्च संयोग विभाग सद्भावे सती भवती थी। ये जो शब्द की उपलब्धि है ये संयोग विभाग के होने पर होती है। संयोग विभागो एवं अभिव्यंजकौ इति वक्ष्याम, हम कहेंगे कि संयोग विभाग ही अभिव्यक्ति के कारण है। उपरतयो संयोग विभागयो श्रूयते इति चेत, तो यहां तक इन्होंने एक कारण की कल्पना कर ली कि जब संयोग विभाग होगा तो उपलब्ध होगा और संयोग विभाग नहीं होगा तो उपलब्ध नहीं होगा। इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी कोई आक्षेप रखे, क्या आक्षेप है? कि भाई संयोग विभाग जब हट जाते हैं, उपरत हो जाते हैं, उपरतयो संयोग विभागयो, उसके बाद भी शब्द तो सुनाई देता है। संयोग विभाग हट गया तब भी हमें शब्द सुनाई देता है।
तो इसलिए आप जो संयोग विभाग को शब्द की अभिव्यक्ति का कारण मान रहे हो वो ठीक नहीं है, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। कैसे? जो दूर स्थित व्यक्ति कुल्हाड़ी चला रहा है पेड़ पे, या तो कपड़े धो रहा है फटफट यूं, तो ध्वनि कब आनी चाहिए? जब संयोग हुआ है, कुल्हाड़ी पेड़ से स्पर्श की तभी तो संयोग हुआ, तभी तो खट आवाज आई, या कपड़े को जब नीचे मारा तो फट आवाज आई। अब दूर से हमें जो शब्द सुनाई दिया उस समय हमें दिखाई भी दे रहा है वहां पर, तो जिस समय हमें शब्द सुनाई दिया तो उस समय तो कुल्हाड़ी वापस उठ चुकी है थोड़ी, और कपड़ा वापस थोड़ा ऊपर उठ चुका है। तो इससे क्या पता लगा कि शब्द तो सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति का कारण जो संयोग कहा जा रहा है वो नहीं है, व्यभिचार हो गया। इसलिए संयोग शब्द की अभिव्यक्ति में कारण नहीं है। पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है ऐसे। सिद्धांति ने कहा था कि संयोग विभाग की हम परिकल्पना कर लेंगे, संयोग विभाग को कारण मान लेंगे तो अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति का समाधान हो जाएगा। बोले संयोग विभाग कारण ही नहीं है। अभिव्यक्ति पक्ष में जब तक संयोग विभाग होगा तब तक ही अभिव्यक्ति होगी। जैसे घड़ा रखा हुआ है, अंधेरा है और हमने प्रकाश किया, दीपक जलाया तो दिखने लगा, वो कब तक दिखेगा? जब तक अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश विद्यमान है, और जैसे ही वो समाप्त हुआ तो अभिव्यक्ति पक्ष में निमित्त के सदा बने रहने की आवश्यकता है, तो संयोग भी बना हुआ रहना चाहिए। लेकिन संयोग हट जाता है तो भी हमें सुनाई देता है, इसका मतलब है संयोग कारण नहीं है, ये खंडन किया। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उपरतयो संयोग विभागयो श्रूयते इति चेत, संयोग विभाग हट जाने पर भी तो शब्द सुनाई देता है दूरस्थ को, ये प्रसंग से ले लेंगे, दूरस्थ व्यक्ति को। तो बोले नहीं तदेवम, ये आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों? न नूनम उपरमंती संयोग विभागा, ये जो संयोग विभाग है वो हटते ही नहीं है, संयोग विभाग नहीं हटते। क्यों? यथा उपलब्धते शब्द है, क्योंकि शब्द हमें मिल रहा है और शब्द का कारण संयोग विभाग है, ये हमने पहले जान लिया कि संयोग विभाग कारण है, और हमें फिर भी शब्द दूरस्थ को प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब है संयोग विभाग भी है। कार्य है तो कारण अवश्य होगा, जब संयोग विभाग तो हो रहा है तो संयोग विभाग समाप्त नहीं हुए हैं। तो पूर्व पक्षी तो देख रहा था वहां पर कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग, ये दूसरे संयोग को देख रहा है। बोले ठीक है, वो संयोग तो समाप्त हो गया है, आगे बात खुद कहेंगे, लेकिन जो उससे वायु के कणों में जो संयोग विभाग हो रहा था, तो संयोग विभाग तो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, हमें यहां सुनाई दे रहा है, शब्द है, इसका मतलब है संयोग विभाग अवश्य है। तो ऐसा नहीं कहो कि संयोग विभाग के बिना शब्द आ रहे हैं, हम तो इसी से अनुमान कर रहे हैं, हमें पता है, ये हमने निर्णय कर रखा है कि शब्द संयोग विभाग से उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न पक्ष नहीं, अभिव्यक्त होता है सिद्धांति का पक्ष। और अभी शब्द उपलब्ध हो रहा है, इसका मतलब है यहां संयोग विभाग अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है अवश्य। कैसे है वो आगे बता देंगे। तो इसलिए कहा कि न नूनम उपरमंती संयोग विभाग है, संयोग विभाग समाप्त नहीं हुए हैं, आप कह रहे हो समाप्त हो गए हैं, क्यों नहीं हुए? बोले यथा उपलब्ध थे शब्द आयती, आगे नहीं थे प्रत्यक्ष आयती, लेकिन ये जो संयोग विभाग हो रहे हैं जिसको हम मान रहे हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है। वो कुल्हाड़ी और लकड़ी वाला जो संयोग था वो तो प्रत्यक्ष था, वस्त्र का और पत्थर का जो संयोग था वो तो प्रत्यक्ष था, वो दिख रहा था। यहां जो संयोग विभाग हो रहे हैं वो अप्रत्यक्ष है, दूसरे संयोग विभाग है। हो गया? आगे देखिए, पूर्व पक्षी कह रहा है, इस पे प्रश्न कर रहा है, यदि शब्दम संयोग विभागा एवं अभिव्यंजन्ति, यदि शब्द ही संयोग विभाग को प्रकट करते हैं, अर्थात न कुर्वंती, करते नहीं है, यानी उत्पन्न नहीं करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, न कि करते हैं का मतलब उत्पन्न नहीं करते हैं। तो आकाश विषयत्वात् शब्दस्य, तो करते नहीं है, क्यों? आकाश विषयत्वात् शब्दस्य, शब्द आकाश विषय वाला, यानी आकाश उसका आश्रय है, उसके कारण से। तो आकाशस्य एकत्वात् य एव अयम अत्र श्रोत्राकाश स एव देशांतरेषु अपीति। अगर आप ऐसा मानते हैं तो उस पर प्रश्न कर रहा है कि आकाश चूंकि एक है, तो जो आकाश यहां पर है
कहां पर? श्रोत्राकाश में। श्रोत्रम आकाश मतलब हमारे कान में जो खाली जगह है, यहां जो श्रोत्र का जो आकाश है वो, वह ही देशांतरे भी, दूसरे देश में भी है। दूसरा देश का मतलब हो गया दूसरे जो कर्णकुहर है, वहां पर भी जो श्रोत्राकाश है वो भी वही है, एक ही है। जो यहां पर है वही वहां पर है। तो ऐसा होने पर सृग्नस्थई संयोग विभागई अभिव्यक्त पाटलिपुत्रे भी उपलभ्येत। सृग्न देश का नाम है। कौन सा देश? आगरा के लिए कहा जाता है, आगरा या जो भी है सृग्न। तो सृग्नस्थई संयोग विभागई अभिव्यक्त है। आगरा में, सृग्न में जो संयोग विभाग हुआ उससे कोई शब्द उत्पन्न हुआ, मान लो ढोल को बजा रहा है या तो कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट रहा है, तो यहां पर जो संयोग विभाग हुआ और आपके मत में जो शब्द अभिव्यक्त हुआ, तो ये पाटलिपुत्र में भी उपलब्ध होना चाहिए। पाटलिपुत्र उससे दूर है। कितना दूर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। वैसे पाटलिपुत्र और सृग्न यूं थोड़ी दूरी हो तो सुनाई दे जाता है शब्द, इसलिए इन्होंने अधिक दूरी का लिया है। इन दोनों के बीच की दूरी ये एक रात की मानते हैं, एक दिन दूर, एक दिन की दूरी मानते हैं। वो जिस भी हिसाब से कही हो, चाहे पैदल चलने से कही हो या तो घोड़े पे कही हो। भाई जैसे हम कहते हैं भाई कितनी दूर है, तो हम कई बार किलोमीटर ना कह करके हम कहते 2 घंटे का रास्ता है या 5 घंटे का रास्ता है, लगभग इतने घंटे का रास्ता है। 2 तरीके होते हैं कहने के दूरी के। तो ये दूर है काफी, इतनी दूरी से हमें सुनाई नहीं देता, इतना दूर है। तो यदि एक ही आकाश है और शब्द अभिव्यक्त हुआ है, तो शब्द किस में अभिव्यक्त हुआ? आपके पक्ष में, आकाश में होगा। और शब्द एक ही है तो सब जगह अभिव्यक्त हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। आगे, यस्य पुनः कुर्वन्ति, और जिसके मत में शब्द करते हैं यानी बनते हैं, अभिव्यक्त नहीं उत्पन्न होते हैं, यानी अपने मत में। यस्य मते मतलब पूर्व पक्षी के अपने मत में या जिसके भी मत में। यस्य मते पुनः कुर्वन्ति तस्य वायवीया संयोग विभागा वायवाश्रितत्वात् वायुषु एव करिष्यन्ति। तो उसके मत में तो जो वायवीय संयोग विभाग हैं, वायु में स्थित होने वाले संयोग विभाग हैं, वो वायु में आश्रित होने से, उस जगह की वायु के आश्रित होने से, यानी सृग्न में जो वायु है वहां के संयोग विभाग हो रहे हैं, वहां के वायु में संयोग विभाग होने से वहीं पर ही उत्पन्न करेंगे, दूसरी जगह नहीं करेंगे। हमारे पक्ष में, उत्पत्ति पक्ष में तो इसी घटना का ये सिद्धांत है। क्यों नहीं दूसरे नगर में सुनाई देता है? हमारे पक्ष में तो ये समाधान है। आपके पक्ष में तो वहां भी अभिव्यक्त होना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं, यथा तंतुषु क्या है, तंतवस, यथा तंतवस तंतुषु एव पटम। ये जैसे कि तंतु होते हैं धागे, तो और पट कैसे है? तंतुओं में ही पट होता है, तो वहीं पर ही मिलेगा वो। तो शब्द भी आकाश, ये जहां पर संयोग विभाग हुआ है वायु में, वहीं पर ही शब्द मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आगे, तस्य पाटलिपुत्रेषु अनुपलंबो युक्तः सुग्नस्थत्वात् तेषाम। उसका शब्द का पाटलिपुत्र में अनुपलब्ध होना संगत है हमारे पक्ष में, तो क्योंकि सुग्नस्थ होने से, उनके संयोग विभाग के सुग्न में होने से। अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है, बोले यस्यापि अभिव्यंजंती तस्यापि ऐशा न दोष। और बोले कि जिसके पक्ष में अभिव्यक्ति होता है वहां पर भी दोष नहीं है। दोष तो आपने बोल दिया है, आपने अपने पक्ष का तो समाधान कर दिया, लेकिन जिस पक्ष में हम अभिव्यक्ति मानते हैं वहां भी कोई दोष नहीं है। 2 जगह, एक जगह उत्पन्न हुआ, दूसरी जगह सुनाई नहीं देता है। कैसे? तो बोले दूरे सत्या कर्ण शशकुल्या अनुपकारका संयोग विभागा। दूर होते हुए संयोग और विभाग हैं, वो कर्ण शशकुली के अनुपकारक होते हैं। कर्ण शशकुली मतलब ये कान का भाग जो है, आप उसको आगे जाके पर्दा बोल देंगे, छेद जो है कर्ण शशकुली। तो चूंकि पाटलिपुत्र की जो कर्ण शशकुली है, जो व्यक्ति हैं, उसके ये संयोग उपकारक नहीं हो सकते, ये वहां पर पहुंच ही नहीं रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए वहां पर सुनाई नहीं दे रहा है, उसके अनुपकारक है। तेन दूरे यत् श्रोत्रम तेन न उपलभ्यते इति। इसलिए जो श्रोत्र उस स्थान से दूर है उसको उपलब्ध नहीं होता है। यदि संयोग विभाग उसके कर्ण शशकुली का उपकार करते, वहां पर भी धक्का देते, तो वहां उसको भी सुनाई दे जाता है, लेकिन वो उपकार नहीं करते, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है।
हमारे पक्ष में भी ये उत्तर है। अब आगे पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं तदेवम, ये आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों? अप्राप्ताश्चेत संयोग विभागा श्रोत्र से उपकुर्यो सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट देशस्थौ युगपत शब्दम उपलभे याता। कह रहे हैं कि यदि ये संयोग विभाग बिना प्राप्त हुए भी श्रोत्र का उपकार करने लगे, यदि ये संयोग विभाग दूर होते हुए भी, अप्राप्त होते हुए भी श्रोत्र का उपकार करने लगे। अब पूर्व पक्षी एक स्थूल दृष्टि से देख रहा है। कैसे? जैसे कि हमने यहां पर ये ताली बजाई तो संयोग कहां हुआ? यहां पर हुआ। ये संयोग श्रोत्र को प्राप्त है क्या? नहीं प्राप्त है। तो श्रोत्र संयोग विभाग को अप्राप्त होते हुए भी शब्द का ग्रहण कर रहा है, अप्राप्त होते हुए भी ग्रहण कर रहा है। तो अप्राप्ताश्चेत संयोग विभागा श्रोत्र से उपकुर्यो सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट देशस्थौ, तो फिर चाहे निकट का हो चाहे दूर का हो, उनमें एक साथ वो उपलब्ध होने चाहिए। निकट के उसमें भी ले लीजिए, एक निकट है इसके, एक दूर है। इसको तो संयोग विभाग के काल में ही पता लग गया और दूसरे को देर में पता लग रहा है, तो एक साथ होना चाहिए। अगर संयोग विभाग अप्राप्त होते हुए दिखा रहे हैं तो इस निकट वाले के लिए भी अप्राप्त है तो उसके लिए भी अप्राप्त है, तो एक साथ ही सुनाई देने चाहिए, लेकिन एक साथ सुनाई नहीं देते। न चेत उपकरवंती तस्माद अनिमित्तम शब्देन उपलम्भे संयोग विभाग हुई, उपलंबने संयोग विभाग हुई थी। ये तस्मात अनिमित्ते में जोड़ लेना। तो न चेत उपकुर्वंती, अगर बिना प्राप्त हुए उपकार नहीं करते हैं, यानी प्राप्त होकर के ही उपकार करते हैं, तो अनिमित्तम शब्दोपलंबने संयोग विभाग हुई थी। फिर तो ये जो संयोग विभाग है ये शब्द में के प्राप्ति में अनिमित्त है। सिद्धांति ने कहा था कि संयोग विभाग उसका निमित्त हम मान लेंगे, बोले ये निमित्त नहीं बनेगा। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है नहीं तदेवम, ये आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिघातेन ही प्रेरिता वायवः, ये जो अभिघात हुआ था जिसको हम संयोग विभाग कह रहे हैं, ये अभिघात हुआ, इस अभिघात से प्रेरित जो वायु है, क्योंकि इसके कारण आसपास की वायु प्रेरित हो गई, धक्का लग गया है उसको। स्तमितानी वायवंतराणी प्रतिबाधमाना सर्वतो दिक्कान संयोग विभागान उत्पादयंती। ये अभिघात हुआ, इससे प्रेरित जो वायु है उसने स्तमितानी वायवंतराणी प्रतिबाधमाना, वो वायु जो स्तमित अन्य वायु है, एक वायु तो इससे अभिघातित हो गई, प्रेरित हो गई, लेकिन इसके पास की जो वायु है जो कि स्तमित है यानी ठहरी हुई है, स्तिमितानी, हाँ स्तिमित मतलब स्थिर, स्तिमितानी स्तिमित है, उसमें गति नहीं है, ऐसे जो दूसरी वायु हैं उनको प्रतिबाधमाना, उसको धक्का देती हुई, बाधित करती हुई, सर्वतो दिक्कान संयोग विभागान उत्पादयती, सब दिशाओं में संयोग विभाग को उत्पन्न कर देती है। यहां हुआ था एक, अब इसकी ध्वनि कहां गई? चारों तरफ गई है, चारों तरफ और ऊपर नीचे सब दिशाओं में गई है, सब तरफ गई है। तो यहां की वायु को जो धक्का मिला था उसने आसपास के स्थिर वायुओं को धक्का दिया सब तरफ, और उसने फिर आगे 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 करता रहा। तो यावत वेगम अप्रतिष्ठन्ते, और ये जब कब तक होता रहेगा? जब तक वेग बना रहेगा। एक बल उत्पन्न हो जाता है ना, वेग उत्पन्न हो जाता है, वो वायु के कणों को धक्का देता जा रहा है, धक्का देता जा रहा है, और वहां संयोग विभाग होता जा रहा है, आगे 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 बढ़ता जा रहा है। कब तक चलेगा? जब तक कि वेग वहां पर स्थित है। ते च वायो अप्रत्यक्षत्वाद संयोग विभागानोपलभ्यन्ते, बोले ये जो संयोग विभाग हैं जो वायु में हो रहे हैं ये हमें उपलब्ध नहीं हो रहे, दिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? हाँ हाँ, उसको बताएंगे। न च वायु अप्रत्यक्षत्वाद संयोग विभागा न उपलब्ध, चूंकि वायु अप्रत्यक्ष है, यानी नेत्र से नहीं पता है। प्रत्यक्ष का मतलब यहां केवल नेत्र ही लेंगे। स्पर्श रूप प्रत्यक्ष तो होता है वायु का, रूप प्रत्यक्ष नहीं है, नेत्र से प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए तो संयोग और विभाग हमें उसी का दिखाई देगा जब वस्तु रूप से युक्त होगी, प्रत्यक्ष होगा। नेत्र से प्रत्यक्ष होगा तो उसका संयोग विभाग दिखाई देगा। जिन वस्तुओं में रूप ही नहीं है तो उनका संयोग विभाग हमें दिखाई नहीं देगा। बोले इसलिए हे पूर्व पक्षी, आपको जो वो
संयोग विभाग दूर दिखाई दे रहा था, यहां तो संयोग विभाग नहीं है। ये वायु में संयोग विभाग चल रहा है, वायु चूंकि दिखाई नहीं देती इसलिए वो संयोग विभाग भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संयोग विभाग है नहीं, वो तो विद्यमान है। अनुप्रतेषु एवतेषु शब्द उपलब्धते न उपरतेषु। उपरत मतलब क्या ना, हटना। उनमें इस संयोग विभाग के, उन संयोग विभाग के अनुप्रत होने पर, यानी लगे रहने पर, जब तक संयोग विभाग है तब तक ही शब्द हमें उपलब्ध होता है, और जब वो उपरत हो जाते हैं तो हमें शब्द उपलब्ध नहीं होता है। अतो न दोष है, इसलिए हमारे पक्ष में भी कोई दोष नहीं है। अतः एवच अनुवातम दूराद उपलब्धते शब्द। और बोले यही कारण है कि यदि वायु के अनुकूल दिशा में हम खड़े हुए हैं, जहां शब्द हो रहा है उसकी अनुकूल दिशा, वायु हमारी तरफ बह रही है, इसको कहते हैं अनुवातम, तो हमारे को दूर तक शब्द सुनाई दे जाता है। और विपरीत दिशा में अगर हम हैं तो हमारे को थोड़ी दूर तक भी सुनाई नहीं देगा। कई बार दूर से जो ध्वनि आती है, जैसे खेतों में है, कहीं एक जगह गांव में है, और कहीं दूर से ध्वनि आ रही है किसी की, तो हमारे को कभी तो सुनाई देने लगता है स्पष्ट और कभी कम हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वहां वो कम ज्यादा हो रहा है, वहां तो जैसा बज रहा है वैसा ही बज रहा है। जो हवा आ रही थी वो जब हमारे अनुकूल आ रही है तो हमारे को एकदम से स्पष्ट सुनाई देता है, और वो इधर उधर हो गई है ज्यादा तो हमारे को कम सुनाई देता है, और कई बार चला ही जाता है अगर दूर हो तो। बोले इससे पता लगता है कि वहां संयोग विभाग तो वायु में हो रहा है। आगे देखिए, अब पूर्व पक्षी के 8वें सूत्र का समाधान यहां पर कर रहे हैं। करोति शब्द जो उसने किया था, बोला था, तो 14वां सूत्र है प्रयोगस्य परम। बोले ये जो आपने कहा करोति, ये भी बात दोनों जगह लगती है, अन्य जगह भी इसका प्रयोग देखा जाता है। करोति को देख के, क्री धातु के प्रयोग को देख करके पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नहीं होता है भाषा के प्रयोग से। तो सिद्धांति कह रहा है कि क्री धातु का प्रयोग तो अन्य अर्थों में भी होता है। यदि क्री धातु का उपयोग केवल उत्पत्ति अर्थ में ही होता तब तो आपकी बात संगत हो सकती थी, ठीक है, उत्पत्ति अर्थ में भी होता है, लेकिन ये अकेला अर्थ तो नहीं है, अनेक अर्थ होते हैं उसके। तो कह रहे हैं यद अपरम कारणम उत्तम, जो आपने अन्य कारण कहा था अनित्यता में, शब्दम कुरु, शब्दम मां कार्षित इति, शब्द करो या शब्द मत करो इत्यादि, इति व्यवहारतारः प्रयुंजते, व्यवहार करने वाले लोग प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं यदि असंशयम नित्य शब्द, यदि हम ये पूरा सिद्ध कर देंगे कि शब्द नित्य है, संशय रहित, तब तो शब्द प्रयोगम कुरु इति भविष्यति। वहां शब्दम कुरु का अर्थ क्या निकलेगा, शब्द का प्रयोग करो। शब्द करो मतलब शब्द को उत्पन्न करो, और शब्द का प्रयोग करो मतलब अभिव्यक्त करो। शब्द को बनाओ यानी घड़े को बनाओ, और घड़े का प्रयोग करो, इसमें अंतर क्या आएगा। जिस समय हम कह रहे हैं शब्द घड़े को बनाओ, इसका मतलब है पहले घड़ा नहीं था, और घड़े का प्रयोग करो, इसका क्या मतलब है, घड़ा पहले से था और उसको कह रहे हैं कि इसका प्रयोग करो। तो बोले शब्दम कुरु, जब शब्द नित्य सिद्ध हो जाएगा तो शब्दम कुरु, इसका मतलब शब्द उत्पन्न होता है ये नहीं आएगा, उपलब्ध शब्द का प्रयोग करो। बोले शब्द प्रयोगम कुरु इति भविष्यति, वहां फिर अर्थ ये निकलेगा। जैसे यथा गोमयान कुरु इति संवाहे, संवाह मतलब जहां गोबर आदि को इकट्ठा करते हैं उसके संदर्भ में, तो वहां भी बोले एक शब्द बोला जाता है गोमयान कुरु। जैसे शब्दम कुरु तो बोले गोमयान कुरु ना। गोमयान कुरु का क्या मतलब है, अब कुरु का मतलब आप उत्पत्ति करेंगे तो आप कहोगे कि गोबर को उत्पन्न करो ये तो अर्थ नहीं दिया जाता लोक में। वहां क्या मतलब होता है कि भाई गोबर पड़ा हुआ है, उसको इकट्ठा करके या छाने बना करके इकट्ठा करके वो एक जगह इकट्ठा करना है उसको, उपलब्ध को। तो कुरु शब्द का प्रयोग तो वहां भी होता है। कब हो पाया ये, जब हमें पहले से पता है कि गोबर विद्यमान है, वहां उत्पत्ति का अर्थ ही नहीं घटेगा क्योंकि हमें पता है कि विद्यमान है। तो ऐसे ही जब शब्द की नित्यता हमें पता लग जाएगी, यानी शब्द उपलब्ध है ये हमें पता लग जाएगा, उसके बाद में अभी शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, शब्द का प्रयोग करो। शब्दम कुरु बोलते हुए भी शब्द उत्पत्ति वाला अर्थ नहीं निकलेगा, शब्द का प्रयोग करो ये अर्थ निकलेगा। परिस्थिति बदली, वाक्य का अर्थ बदल जाएगा, उसके अनुरूप ही हमें अर्थ लेना होता है।
आगे 15वां सूत्र, आदित्यवत योगपत्यम। पीछे जो उसने युगपत्ता को कहा था कि एक होते हुए, शब्द एक होते हुए अनेक स्थानों पर उपलब्ध नहीं हो सकता युगपत एक काल में। हाँ, अलग अलग काल में हो सकता है, अभी यहां है कभी वहां पर है, तो एक साथ दो जगह उपलब्ध नहीं हो सकता एक होते हुए। उसका उत्तर यहां क्या है कि आदित्यवत योगपत्यम, सूर्य के समान वहां पर योगपत्य हो जाएगा। अब सूर्य कितने हैं? एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी अनेक जगह उपलब्ध हो रहा है नहीं हो रहा है? यहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, और युगपत हो रहा है, एक ही काल में हो रहा है। तो इससे शब्द, इससे सूर्य अनेक नहीं हो जाते, एक ही है, एक होते हुए भी अनेक जगह उपलब्ध हो रहा है। ऐसे शब्द भी एक है और अनेक जगह उपलब्ध होता है। महाभाष्य में भी ये चर्चा आती है, दो जगह आती है। तो देखिए लगभग वैसी ही बात है। यत्तु, सिद्धांती पूर्व पक्षी की बात को रख रहा है कि ये जो आपने कहा था, क्या एक देशस्य सतो नाना देशेषु युगपत दर्शनम अनुपपन्नमिति, एक स्थान पे होते हुए का भिन्न भिन्न स्थानों में एक साथ देखा जाना अनुपपन्न है, असिद्ध है, अलग अलग जगह नहीं होता है। तो उसके लिए आदित्यम पश्य देवान प्रिय, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय, हे देवताओं को प्रिय, यानी इसको गलत अर्थों में लिया जाता है, मूर्ख। आदित्यम पश्य, देखो सूर्य को देखो, एक है सन एक देशावस्थिता इव लक्ष्यते, अनेक देशावस्थिता इव लक्ष्यते, एक होते हुए भी अनेक जगह उपलब्ध है, यह हमें प्रतीति होती है, ऐसा भाषित होता है। पूर्व पक्षी, कथम पुनरावगम्यते एका आदित्य थी, ये कैसे पता लगता है कि एक सूर्य है? भाई अलग अलग जगह उपलब्ध हो रहा है, युगपत तो अनेक मान लेंगे, ठीक है, एक ही कैसे पता लग रहा है आपको? उसका उत्तर देगा। कई बार बच्चों के मन में आ जाता है, कई जने पूछते भी हैं, और बड़ों बड़ों के भी कई बार हो जाता है। एक ने प्रश्न पूछा भी था, बड़े युवक थे, यानी किशोर बड़े हो गए थे, युवक थे, वो विज्ञान आदि नहीं पढ़े होंगे, उस तरह से समझ नहीं बनी होगी। बोले जी एक सूर्य होता है। बोले ये कैसे सिद्ध हुआ कि एक सूर्य है? क्या पता दूसरा सूर्य उधर हो, अनेक सूर्य हो सकते हैं, एक ही है कैसे? ठीक है, हमारे यहां एक है, लेकिन दूसरी जगह दूसरा भी तो हो सकता है। जैसे हमारे यहां कोई एक पेड़ है तो दूसरी जगह भी तो हो सकता है। तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते प्रांग मुखो देवदत्ता, पूर्व दिशा की तरफ मुख किया हुआ देवदत्त एक व्यक्ति विशेष हो गया। पूर्वाण्य संप्रति पुरस्ताद आदित्यम पश्यति, पूर्वाण्य का समय बता दिया, सुबह का समय है, तो उस समय में, संप्रति माने उस समय में, पुरस्ताद आदित्यम पश्यति, सामने अपने आदित्य को देखता है। तस्य दक्षिणी तो अवस्थिता न द्वौ पश्यति, और उसके दक्षिण में जो स्थित है, ये तो पूर्वाभिमुख है। आप यूं समझ लो कि हम मान लो कहीं भी खड़े हुए हैं और पूर्व दिशा की तरफ हमारा मुख है, तो जो दक्षिण वाले भाग में लोग हैं, भारत के नक्शे की तरफ से देख लो, जो पूर्व का भाग है ना, असम बंगाल वाला, उस तरफ हम खड़े हुए हैं, तो हमारा दाहिना हाथ कौन सा बन जाएगा? नीचे का। अगर मध्य प्रदेश में खड़े हैं तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, और वो उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो मध्य प्रदेश भी दक्षिण में आ जाएगा। ऐसे राजस्थान में खड़े हैं तो गुजरात दक्षिण में आ जाएगा। तो दूर थोड़ा, तो तस्य दक्षिणे तो अवस्थितो न द्वौ पश्यति आत्मनश्च संप्रति स्थितम त्रिश्चीनम देवदत्तस्य आर्जवे, वो अपने को भी देख रहा है, मैं एक को देख रहा हूं और एक वहां से भी दिखाई दे रहा है, देवदत्त को भी दिखाई दे रहा है तिरछा होकर के। तो उसको ये नहीं होता कि दो हैं, एक ही देखता है, जबकि दोनों अलग अलग देख रहे हैं। तिरश्चीनम देवदत्तस्य आर्जवे तस्माद एका आदित्य इति, आदित्य तो एक ही है। दूरत्वाद अस्य देशो नावधार्यते अतो व्यामोह, जिनको ये लगता है कि सब जने दूर दूर वाले हैं, उनका सूर्य अलग हमारा अलग, तो ये तो दूर देश में होने के कारण से वो निश्चय नहीं कर पाते हैं, इसलिए व्यामोह भ्रांति की स्थिति है। वास्तव में तो एक ही सूर्य है। ऐसे ही एवं शब्देपि व्यामोहात अनवधारणम देशस्य, इसी तरह भ्रांति के कारण शब्द के देश का अवधारण यानी निश्चय नहीं हो पा रहा है। आगे, यदि श्रोत्रम संयोग विभाग देशम आगत्य शब्दम गृहणीयात, अगर ऐसा होता तो, अभ्युपगम से बोल रहा है कि कान शब्द को कैसे सुनता
कि जिस स्थान पर संयोग विभाग हुआ है वहां तक कान पहुंचता और फिर शब्द को जानता। जैसे यहां हुआ तो कान भी वहीं पर ही पहुंचता जहां संयोग विभाग हुआ है और फिर शब्द को जानता। तो ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो आप कह सकते थे कि अलग अलग है। यदि श्रोत्रम संयोग विभाग देशम आगत्य शब्दम गृहणीयात तथापि तथापि तावद अनेक देशता कदाचित अवगम्येत, तो शब्द की अनेक देशता फिर भी हम मान सकते थे जैसे तैसे। मानेंगे नहीं, मान नहीं रहे। अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न च तत्संयोग विभाग देशम आगच्छति, यानी कान तो संयोग विभाग के स्थान पे जाता नहीं है। प्रत्यक्ष हुई कर्ण शस्कुली तद्देश तद्देशा गृह्यते, ये जो कर्ण शुष्कुली है वो अपने देश वाली गृहित होती है, जहां पर वो है वहीं पर ही हमें दिखाई देती है। लेकिन वायवीय पुनः संयोग विभागा अप्रत्यक्ष से वायु कर्ण शुष्कुली प्रदेशे प्रादुर्भवंतो नोपलभ्यंते इति न अनुपन्नम। लेकिन वायु में वायुवीय जो संयोग विभाग है वो अप्रत्यक्ष वायु के, क्योंकि अप्रत्यक्ष वायु के वो संयोग विभाग हैं, इसलिए कर्ण शस्कुली प्रदेश में उत्पन्न होते हुए भी उपलब्ध नहीं होते। इति न अनुपन्नम, इसलिए हमारी बात खंडित नहीं हो रही। संयोग से ही होता है, वो संयोग यहां हमें पता नहीं लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अतः एव व्यामोहो यन नाना देशेशु शब्द है थी। इसी तरह से ये आपको व्यामोह भ्रांति हो रही है कि भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न शब्द हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर। अतः एवं व्यामोह यत नाना देशेशु शब्द है थी, भिन्न भिन्न जगह पे है। और एक और युक्ति दे रहा है सिद्धांति, आकाश देशश्च शब्द है थी। हमने कहा था कि शब्द का कौन सा देश होता है? आकाश देश होता है, ये कहा था ना हमने। और एकम पुनः आकाशम, और आकाश कितने हैं? एक ही है। तो अतोपि न नाना देश, इससे भी सिद्ध होता है कि आकाश शब्द अनेक देशों में नहीं है, एक ही तो देश में है। किस देश में? आकाश देश में। शब्द कहां पर है? आकाश देश में। एक ही तो देश में है, दो अलग अलग देशों में कहां पर है? आकाश देश है शब्द, शब्द आकाश देश वाला है, आकाश एक है। तो बस जितने भी शब्द हैं वो सब आकाशी देश वाले हैं, तो भिन्न भिन्न देश वाले कहां हुए? ये दूसरे ढंग से उत्तर दिया। अतोपि न नाना देशेषु अपि च ऐक रूपये सती देश भेदेन कामम देशा एव भिन्ना न तो शब्द। और एक रूप होने पर भी देश भेद हमें दिखाई दे रहा है, एक ही जैसा शब्द है और देश भेद दिखाई दे रहा है। तो भले ही ये हो तो इससे कामम देशा एव भिन्ना, देश ही तो भिन्न हो रहे हैं, न तो शब्द, शब्द तो भिन्न नहीं हो रहा है। तस्मादपि अदोष है, इसलिए भी दोष नहीं है इसमें। शब्द भिन्न भिन्न नहीं हो रहा है, वही शब्द है, अभिव्यक्त हो रहा है बस वहां पर। ये सिद्धांति ने अपनी बात रखी। हो गया? आगे देखिए, वर्णांतरम अविकार। पीछे 10वें सूत्र में उसने आक्षेप दिया था कि इकार से यकार हुआ तो वहां विकार दिखाई दे रहा है, तो विकार हो रहा है तो अनित्य सिद्ध होगा इससे। इसका उत्तर दिया कि ये वर्णांतर है, भिन्न वर्ण है, ये उसका विकार नहीं है। इकार का विकार यकार नहीं है, इकार अलग वर्ण है और यकार अलग वर्ण है। एक वर्ण की जगह पे दूसरा वर्ण आया है, वो बदला नहीं है, इसलिए अविकार है, विकार नहीं है, उत्पत्ति नहीं है, विकृत नहीं हो रहा है, और इसलिए नित्य ही है, अनित्य नहीं है। भाष्य, न च दध्यत्र इत्यत्र प्रकृति विकार भाव। दध्यत्र इस शब्द में दधि अत्र प्रकृति और विकार भाव नहीं है, यानी इकार तो प्रकृति है और यकार विकार है। ये इकार और यकार में प्रकृति विकार भाव नहीं है, कारण कार्य का संबंध नहीं है, उपादान वाला संबंध नहीं है। फिर है क्या? शब्दांतरम इकारात यकार। इकार से यकार भिन्न शब्द है, एकदम स्वतंत्र शब्द है, वर्ण है। उसको और समझा रहे हैं, न ही यकारम प्रयुंजाना इकारम उपाददते। जो यकार का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में इकार का ग्रहण नहीं होता है, वो यकार है तो यकार ही होता है। यदि इकार ही यकार में बदल जाता तो उपादान कारण होता, तो यकार के साथ इकार भी मिलता। जैसे मिट्टी ही घड़ा बनती है तो घड़े के साथ में मिट्टी भी मिलेगी।
लेकिन यकार को साथ में बोलते हैं तो उसके साथ इकार नहीं होता है, वो केवल यकार ही होता है। इसलिए इकार यकार का कारण नहीं है, उपादान कारण नहीं है, उससे वो विकार को प्राप्त नहीं हुआ है। या विकार को प्राप्त होने की दृष्टि से इसको उपादान कारण के रूप में देखना होगा। वैसे सिद्धांततः तो शब्द उपादान कारण कभी होता ही नहीं है, द्रव्य ही उपादान कारण होता है, गुण उपादान कारण नहीं होता है। और न क्रिया यानी कर्म भी कभी उपादान कारण नहीं होता है, उसको एक तरफ रखिए। लेकिन जिस ढंग से पूर्व पक्षी ने कहा था इकार का विकार यकार है, इसका मतलब वो इकार को उपादान मानते हुए कथन कर रहा था, तो अभ्युपगम से उसकी बात को स्वीकार करते हुए ये खंडन किया जा रहा है कि न ही यकारम प्रयुंजाना इकारम उपादते, यकार को प्रयोग करते हुए इकार साथ में नहीं जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा कटम चिकीर्षंतो वीरणानी, चटाई की इच्छा करते हुए लेते हुए वो साथ में वीरण को भी लेते हैं, यानी घास जो है, चटाई तो है, चटाई जिससे बनी है वो तृण, उसको वीरण कह रहे हैं यहां पर, जो खसकी बनाई हुई है या और कोई घास है, वीरण नाम की घास है, तो जैसे वो साथ में रहती हैं, चटाई को लेते हुए या बनाते हुए वो भी साथ में रहते हैं उपादान कारण के रूप में, ऐसे ये भी रहना चाहिए था, यकार के साथ इकार रहना चाहिए यदि उसी का विकार है तो। जैसे कोई चटाई जिसको बनानी हो, बनाने की इच्छा हो, तो वीरण को लेगा और उससे चटाई बनाएगा। तो किसी को यकार बोलना हो तो क्या करना चाहिए, उसको इकार को लेकर के और फिर उसमें कुछ करके फिर बोलना चाहिए। तो जो यकार का प्रयोग करते हैं वो इकार को तो लेते नहीं है बोलते समय, उपादान कारण की तरह तो लेते नहीं है, इसलिए ये ठीक नहीं है। न च सादृश्य मात्रम दृष्टवा प्रकृति विकृतिर्वा उच्यते। और पूर्व पक्षी ने वहां क्या कहा था, इकार और यकार में सादृश्य भी है, इकार विकार में प्रकृति विकृति भाव है, इसको सिद्ध करने के लिए उसने कहा सादृश्य भी है, कारण गुण पूर्वक कार्य गुण देखे जाते हैं, तो बोले देखो इसमें साम्य भी है। क्या साम्य बताया था, तालु स्थान है और स्पृष्ट या ईशत स्पृष्ट है ये, तो उसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है कि सादृश्य मात्र को देख करके प्रकृति विकृति भाव नहीं कहा जाता। ठीक है, वो जो सादृश्य आप कह रहे हो वो है इकार और यकार में, लेकिन इस सादृश्य मात्र से प्रकृति विकार भाव नहीं होता है। जिनमें प्रकृति विकार भाव होता है उनमें भी सादृश्य होता है, उस सादृश्य का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां सादृश्य है वहां वहां प्रकृति भाव हो ये व्याप्ति तो नहीं बनती है। उदाहरण दिया खंडन करने के लिए, न ही दधि पिटकम दृष्टवा कुंद पिटकम च प्रकृति विकार भावो अवगम्यते। दही के पिटक को देख करके, पिटक मतलब तो टोकरी है जो भी है उसमें दही रखा हुआ है, तो टोकरी में तो दही रखा नहीं जाता, गिर जाएगा, मतलब कोई पात्र रखा हुआ है उसमें, टोकरी है और उसमें दही का पात्र है, तो दही किस रंग का दिखेगा, सफेद रंग का दिखेगा। वो देखा एक पिटक। और कुंद पिटकम, कुंद मोगरा या जो भी पुष्प है जो सफेद रंग का है, पुष्प विशेष है कोई, वो भी सफेद रंग का है, वो भी उसमें रखा हुआ है एक टोकरी के अंदर, ये भी सफेद है वो भी सफेद है, तो इनमें सादृश्य देख रहे हैं ना कुछ। तो ऐसा होते हुए जब प्रकृति विकार भावो न अवगम्यते, इन दोनों में कारण कार्य संबंध नहीं देखा जाता है। ये दही जो है इसी से ही ये फूलों वाली टोकरी बन गई है, सफेद देख करके ये इससे बन गया है, ये प्रकृति, ये थोड़ी सादृश्यता देख के कारण कार्य भाव नहीं देखा जाता, कारण कार्य भाव अलग ढंग से सिद्ध किया जाता है। तस्माद अयम अपि अदोषः, इसलिए इसमें भी कोई दोष नहीं है, ये भी ठीक है। अंतिम जो उसने किया था 11वें सूत्र में आक्षेप कि अनेक लोग मिलकर के जो उच्चरित करते हैं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं 17वें सूत्र में, न नाद वृद्धि पर आहा, ये जो अनेक लोग बोल रहे हैं इसमें शब्द की वृद्धि नहीं हुई है, शब्द के नाद की वृद्धि हुई है। अनेक लोग बोल रहे हैं, शब्द तो उतना ही है वैसा ही है, उसका नाद बढ़ गया है, ये शब्द और नाद में भेद है। यच्चैतत् बहुभेर भेरी भेरिम आधमद भी शब्दम उच्चारयद फिर महान शब्द उपलब्ध थे। जो आपने कहा था कि बहुतों के द्वारा भेरी को दमन कर रहे हैं, यानी उसको पीट रहे हैं, जो बोल रहे हैं दमन कर रहे हैं उच्च, उससे जो बहुत सारा महान शब्द उपलब्ध होता है, तेन प्रतिपुरुषम शब्दावयव प्रचय इति गम्यते, इसलिए हर व्यक्ति में शब्द का प्रचय यानी संग्रह है, ये जो आपने बात रखी थी।
इति गम्यते तो नैवम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? निरवयवो ही शब्द, शब्द तो निरवयव होता है, इसलिए अवयव की बात ही नहीं है, वहां पर अवयव का संचय हुआ है। अवयव भेद अनवगमात, शब्द निरवयव क्यों है? क्योंकि शब्द के अवयव का ज्ञान नहीं होता है, अवयव के भेद का ज्ञान न होने से। निरवयवत्वाच महत्व अनुपपत्ति ही, और चूंकि वो निरवयव है तो उसके महत्व की अनुपपत्ति होती है, यानी उसका जो बढ़ना है वो सिद्ध नहीं होता। बढ़ना तो उसका हो सकता है थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके जो सावयव हो, वो सावयव है ही नहीं तो वो बढ़ नहीं सकता ऐसे। अतो न वर्धते शब्द, इसलिए शब्द तो बढ़ नहीं रहा है। मृदु एकेन बहुभिश्च उच्चार्यमाणे तानी एव अक्षराणि कर्ण शुष्कुलिम मंडलस्य सर्वाम नेमिम व्याप्नुवद्भिः संयोग विभाग नैरंतर्येण अनेकशो ग्रहणात् महान इव अवयव अवयविनोपलभ्यन्ते। हाँ, अवयववान इव उपलभ्यते, उपलभ्यन्ते। तो बोले एक के द्वारा मृदु शब्द ही बोला गया था, और बहुतों के द्वारा वो जब मृदु मृदु बोला गया तो वो अधिक होकर के कर्ण शुष्की शशकुली मंडल, कर्ण शुष्की मंडल होता कान के अंदर जो पूरा पर्दा है उसको पूरे को सर्वानेमी, उसके सारी परिधि को, सारी सीमा को व्याप्त करते हुए अच्छी तरह से संयोग विभाग की निरंतरता वहां पर आ रही है। बहुत सारे शब्द वहां पर लगातार आ गए, इससे एक एक होते हुए, एक एक का ग्रहण करते हुए वो बहुत बड़ा है, ये अवयवों वाला है, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है। अवयवान इव उपलभ्यन्ते संयोग विभागा निरंतरेण क्रियमाणा शब्दम अभिव्यंजनतो नाद शब्द वाच्यायति। और जो ये संयोग विभाग है निरंतर जो किए जा रहे हैं, ये शब्द को प्रकट करते हुए नाद शब्द से कहे जाते हैं। ये जो संयोग विभाग, ये नाद हो रहा है, नाद के कारण से ऐसा लग रहा है। तेन नादस्य ऐसा वृद्धि न शब्द से थी, नाद की वृद्धि तो हुई है लेकिन ये शब्द की वृद्धि नहीं हुई है, दोनों में ये भिन्नता मान रहे हैं। तो यहां तक इन्होंने उनका उत्तर दिया। कुछ और चीज आगे चलेगी इसी विषय में, सिद्धांति अपनी और बात को रखेगा। अभी तो केवल उनके प्रश्नों को एक एक करके उत्तरित किया है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर